नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और यह शिक्षण योजना जो है हमारा कक्षा 3 के गणित विषय से लिया गया है और प्रकरण है हम लोगों का संख्याओं का घर। यह हम लोगों का कक्षा 3 का किसी हमारे दोस्तों द्वारा कमेंट किया गया था, इसलिए आपका ये शिक्षण योजना बनाया जा रहा है और संपूर्ण चैप्टर का आपका ये बनाया जाएगा। कुछ आपको बीच से आपको बना दिया गया है, कुछ आपका 4-5 चैप्टर आपके बाकी हैं, उन सभी चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का शिक्षण योजना कैसे आपको बनाना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और आपको किसी भी तरह का शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वह शिक्षण योजना जल्द से जल्द आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो बस आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिक्षण योजना आपका जो संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप संख्या लिख लीजिएगा। जो भी आपका संख्या होगा 1 2 3 4 5 जो भी लिखना होगा यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। और यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखकर अपना नाम यहाँ लिख लीजिएगा। और यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखकर अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में आपका पहले में आपका होगा दिनांक, जिस डेट को आप शिक्षण योजना को बनाएंगे पढ़ाएंगे वह डेट आप लिखेंगे। कक्षा आपका 3 है, विषय आपकी गणित है, कालांश यानी कि घंटी या चक्र इसको बोला जाता है, तो जो भी आपकी घंटी होगी वो घंटी आप लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। फिर उसके बाद आपका लर्निंग आउटकम, और लर्निंग आउटकम में बच्चों को जो सिखाया जाता है, जो बच्चे सीखेंगे उनके बारे में लर्निंग आउटकम लिखा जाता है। तो पहला आपका है कि बच्चे जो है 9999 तक की संख्याओं को पढ़ना लिखना व स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरा है कि बच्चों में छोटी बड़ी संख्याओं, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याओं तथा आरोही अवरोही क्रम की समझ विकसित हो सकी। तो ये आपका लर्निंग आउटकम हो गया। उसके बाद हम लोगों का है प्रकरण आपका है संख्याओं का घर, ये प्रकरण का नाम है। उसके बाद हम लोग का सीखने सिखाने की सामग्री में पाठ्य पुस्तक रहेगा। माचिस की कुछ तीलियां आप ले लेंगे, उसके सहायता से आप बच्चों को कुछ सिखाएंगे या कंकड़ पत्थर भी दिखा के बच्चों को आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका दीक्षा ऐप में जो भी आपका इस वीडियो टॉपिक से संबंधित जो आपका वीडियो होगा उन वीडियो को आप बच्चों को दिखाएंगे। और कोई भी यदि आपके पास कोई सामग्री होगा तो उस सामग्री को बच्चों को दिखा के आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि, इसमें आपका 4 कॉलम बनेगा। पहला कॉलम में आपका क्रम संख्या, दूसरा आपका चरण का होगा, तीसरा आपका समय का होगा, चौथा आकलन का तरीका होगा। तो पहला आपका होगा शिक्षण के आरंभ में, इसमें आप 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें बातचीत व प्रश्नोत्तर आपका होगा। इसमें आपका बच्चों के शिक्षक जो है बच्चों से सामान्य बातचीत करते हुए बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न में आपका होगा, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपको होगा कि यह क्या है। माचिस की आपको तीलियां दिखाना है और दिखा के पूछेंगे यह क्या है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा, यह कितनी माचिस की तीलियां। कुछ आपके संख्या में माचिस की तीलियां रहेंगे, उनको पूछेंगे कि ये कितनी संख्या में आपकी तीलियां हैं। उसके बाद अगला प्रश्न होगा कि कितनी तीलियां छोटी व कितनी आपकी बड़ी हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस चरण में आपका शिक्षण के दौरान आपका 20 मिनट का समय लेंगे। इसमें बातचीत व सहभागिता आपकी होगी। तो शिक्षक जो है बच्चों को चार्ट की सहायता से इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि को गणना करना बताएंगे और शिक्षक जो है कुछ अंकों की सहायता से भी आपको इसको सिखाएंगे। यानी जिस तरह 10 इकाई मिलकर 1 दहाई और 10 दहाइयाँ मिलकर 1 सैकड़ा होता है, उसी तरह 100 सैकड़े मिलकर 1000 होते हैं। और इस 1000 को लिखने के लिए 1 के दाहिनी तरफ 3 शून्य यानी आपको ऐसे इस तरह से आपको लिखा जाता है। उसके बाद आपका 9 इकाइयाँ और प्लस 1 इकाई मिलके आपको कितना हो जाएगा, 1 दहाई यानी कि दहाई हो जाएगा। फिर 9 दहाइयाँ और 1 दहाई मिलके कितना हो जाएगा, 10 दहाई, या इसको आप सैकड़ा भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 9 सैकड़े प्लस 1 सैकड़ा मिलकर कितना हो जाएगा, 100 दहाइयाँ, या उसको 10 सैकड़ा, या उसको आप 1000 पढ़ेंगे। इस तरह से आप उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका स्थानीय मान,
यहाँ से जो आपका ये है, ये जो लिखे हैं, यहाँ से आप जो अंकों और शब्दों में जो है आप इसका प्रयोग करके लिख सकते हैं अंकों को। फिर उसके बाद आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान में आपका क्या है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान विशेष पर जो मान होता है वही उस अंक का स्थानीय मान हो। जैसे मान लीजिए आपका 3285 में इसमें आपका 5 जो है इकाई के स्थान में, तो 5 गुणे 1, तो यहाँ पे आपका इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 8 का देखेंगे तो 8 जो है किस स्थान पे है, 8 जो है आपका दहाई के स्थान पे है, तो 8 गुणे 10 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि 8 गुणे 10 का स्थानीय मान। फिर उसके बाद आपका 2 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 100 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 200। फिर आपका 3 का निकालेंगे, 3 किस स्थान पे है, 1000 के स्थान पे, तो 3 गुणे 1000 बराबर आपका 3000। इस तरह से आप स्थानीय मान बच्चों को निकालना सिखाएंगे। फिर उसके बाद छोटी बड़ी संख्या। तो छोटी बड़ी संख्या में किन्हीं दो संख्याओं के बीच तुलना करेंगे और जिस संख्या का मान अधिक होगा वो बड़ी होगी और जिसका मान आपका कम होगा वह छोटी संख्या होगी। जैसे में 578 और 421 में जिस संख्या की सैकड़े की संख्या जो बड़ी है वही संख्या आपकी बड़ी होगी, इसलिए आपका 578 आपका बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 578 की तरफ ये मुंह करके दिखा दिया गया। तो जिधर मुंह खुला रहता है वो आपका बड़ा होता है, जिधर मुंह आपका नहीं खुला होता है वह आपका छोटा होता है। तो आपका यहाँ इधर आपका यदि ऐसे है इस तरह से तो आपका ये बड़ा हो जाएगा इधर वाला, और यदि इधर है ऐसे तो इधर वाला जो है बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको बराबर भी दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आरोही क्रम में आपका बढ़ते क्रम में यदि कोई संख्या लिखी गई है तो उसको आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका उदाहरण है कि 3805, 4112 और 3168 और 3239 आपका है। इसको बढ़ते क्रम में लिखना तो पहले सबसे छोटी अंक इसमें क्या है 3168, उससे बड़ी आपका 3239, उससे बड़ी आपका 3805, उससे बड़ी आपका 4112। तो ये आपका बढ़ते क्रम हो जाएगा, तो इसको आप आरोही क्रम बोलेंगे। इसी तरह से अवरोही क्रम आपका होता है। तो अवरोही क्रम में आपका क्या है, घटते क्रम में कोई संख्या लिखी जाएगी तो उसको अवरोही बोला जाएगा। तो इसी को हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे, इस तरह, यानी इसी जो ये क्रम आप लिखे हुए हैं इस क्रम को यहाँ से उल्टा शुरू करें, ऐसे शुरू कर दीजिए, ये आपका है उस तरह से आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे गतिविधि हो जाएगी और गतिविधि में 10 मिनट का आप समय लेंगे। इसमें भी बातचीत व सहभागिता आपकी होगी। तो गतिविधि में आप क्या कराएंगे कि 4 तरह के कार्ड बनाएंगे, एक पे 3000 का, एक पे 2000 का, एक पे 80 का, एक पर आपका यहाँ पे देखिए एक गलत हो गया 5 का। सबसे पहले कक्षा में से 4 बच्चों को आप खड़ा करेंगे, 3000 वाला कार्ड एक बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को 2000 वाला कार्ड, तीसरे बच्चों को 80 वाला कार्ड और चौथे बच्चों को 5 वाला कार्ड जो है शिक्षक देंगे। फिर शिक्षक बच्चों को 3000 लिखे कार्ड लेकर बच्चे उसके ऊपर 200 लिखा कार्ड इस प्रकार रखेंगे कि 3 के बाद सभी जितने भी आपके शून्य दिख रहे हैं वह शून्य आपके क्या है ढक जाए और उसके ऊपर 2 आ जाए उसके ऊपर। फिर उसके बाद आपका क्या करना, इसके ऊपर आपका 80 लिखा हुआ कार्ड आपका रहेगा। तो आपका इस प्रकार से आपका 2 के बाद जो है शून्य जितने भी रहेंगे वो सब के सब ढक जाएंगे। फिर उसके बाद आपका अंत में 5 लिखा कार्ड इस तरह रखेंगे कि 8 के बाद वाला जो शून्य है वो आपका क्या है ढक जाए। तो उसके बाद हम लोग का कौन सी संख्या बनेगी, 3000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 5 मिलके आपके जो है ऐसे एक संख्या आपको दिखेगी। तो वही आपका कितना हो जाएगा 3285 आपका है। ये इस तरह से पढ़ेंगे, यानी 3 ये आपका जो ये संख्या मिलेगी इनको हम लोग अंकों में पढ़ेंगे, शब्दों में पढ़ेंगे। तो 3285 अंकों में जब लिखना होगा तो आप ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका तीसरा चरण प्रारंभ होगा। इसमें आपका शिक्षण के अंत में इसमें आप 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें अवलोकन आप करेंगे कि शिक्षण के अंत में शिक्षक जो है पढ़ाए गए पाठ से संबंधित कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न आपका होगा कि 523 को शब्दों में क्या कहेंगे। फिर दूसरा प्रश्न होगा 8415 को अंक में कैसे लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न होगा कि 735 व 745 में कौन सी संख्या बड़ी व कौन छोटी है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आपका गृह कार्य में बच्चों को जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हल करके अपनी कॉपी पर लिखकर लाने को कहेंगे। फिर आगामी शिक्षण योजना में आपका शिक्षण के बाद
आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण कार्य योजना किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों को ऐसे नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और जो आप कमेंट करेंगे वह शिक्षण योजना जरूर मिल जाएगा आपको। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।